हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 4 को देखने वाले हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फेनरिस और फिलो दिखाए जाते हैं जो कि अपने घर के आसपास एक बैरियर बना रहे होते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक ना कर सके। लेकिन जो फेनरिस होती है ना, उसको अपनी बहन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि अगर वो फिर से यहाँ पे आ गई तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और वो पूछती है कि क्या आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा? और वहाँ पे फिलो बोलता है कि नहीं नहीं, एकदम ठीक है, मेरे को उतना ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा। लेकिन फिलो जो होता है ना, उसके दिमाग में केवल एक ही बातें चल रही होती है जो कि यूलेमिनस ने बोला था कि इसने हमारे भाई बहन को मार दिया है। और ये बात फिलो के ना एकदम दिमाग में बैठ गया था कि इसने बहुत गलत काम कर दिया। लेकिन फेनरिस जो होती है वो बोलती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। और चलिए अब हम घर चलते हैं। और इसके बाद हमें चारों नाइट्स दिखाई जाती है जिसमें से बेलोसम जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया था। और बेलिरोसा जो होती है वो बोलती है कि चलो फिर मैं भी ट्रेनिंग करके आती हूँ। और बाकी के जितने भी नाइट्स होते हैं ना, वो सभी काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि बेलिरोसा एक बहुत ही अच्छी नाइट बनेगी। लेकिन हमें बेलिरोसा दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसको भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए था। क्योंकि जिनके पास ड्रैगन स्लेयर का टाइटल होता है ना, वो थोड़ा हाई लेवल पे आ जाता है और बेलिरोसा को भी थोड़ा हाई लेवल पे आना था। और इसको एक चीज का और बुरा लगता था क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, बट इसके अंदर वो कुछ भी बात नहीं थी। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता है क्या, मेरा शिष्य यहीं पे रहता है। और तभी बेलिरोसा बोलती है कि आप किसकी बात कर रहे हो, मैं नहीं समझी। और तभी वो आदमी बोलता है कि मैं फेनरिस के बारे में बात कर रहा हूँ। और तभी बेलिरोसा जो होती है ना, वो उस आदमी की तरफ तलवार पॉइंट कर देती है और बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम डीमन आर्मी से बिलोंग करते हो। और वो आदमी भी थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ, मैं डीमन आर्मी से बिलोंग करता हूँ, बट तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला मैं। तभी बेलिरोसा बोलती है कि अगर तुम्हारा कोई इंटेंशन भी है लेकिन उसके बाद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और वो बंदा बोलता है कि मैं डीमन आर्मी से हूँ, बट मैं तुम्हारा बिल्कुल भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तभी बेलिरोसा बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं वो तो समझ गई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। तभी वो आदमी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे ऊपर नजर रख लेना, बट फिर भी तुम फेनरिस को इसके बारे में बता देना। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। और तभी कुछ देर बाद फिलो और फेनरिस वहां पे आते हैं और वो बेलिरोसा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम ठीक तो हो ना? और तभी बेलिरोसा बोलते हैं कि हाँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और तभी वहाँ पे फिलो बताता है कि अभी तुम जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे वो डीमन लॉर्ड था। और इसके बाद कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिलो और फेनरिस को कुछ अलग सा ही पावर का फील होता है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये डीमन लॉर्ड ही है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेलिरोसा डीमन लॉर्ड का नाम सुन के काफी ज्यादा डर चुकी होती है और उसके पैर हाथ कंपाने लगते हैं। और फेनरिस के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि उसने अपना नाम कितना बेकार चुना है। उसने अपना नाम गोजा बताया था जो कि उसका फेक नाम था, उसका रियल नाम डार्क वन था। और वो तो बस इसी बारे में सोचे जा रही थी। और इसके बाद डार्क वन जो होता है वो फिर से फेनरिस के घर पे आता है और वहाँ पे फेनरिस और फिलो गेट खोलते हैं और बेलिरोसा जो होती है वो बाहर निकल रही होती है तो वो डार्क वन को देख लेती है। और डार्क वन भी बोलता है कि फेनरिस का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फनी बात तो ये होती है कि बेलिरोसा जो होती है ना, वो डीमन लॉर्ड के बगल में ही बैठी हुई थी और लिटरली वो अपने मन में सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्यों होता है और मेरे तो पैर भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। और इसके बाद जो डीमन लॉर्ड होता है ना, वो फिलो से उसके बारे में पूछ रहा होता है। और तभी फिलो बताता है कि मेरी लाइफ तो काफी अच्छी चल रही है, मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी वाइफ भी है। और तभी डीमन लॉर्ड पूछता है तो तुम ये बताओ कि तुम किंग की बात क्यों नहीं मान रहे थे? तभी फिलो बताता है कि देखो, मैं एक नॉर्मल सा ह्यूमन हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सबसे मेन बात तो मैं इस दुनिया का हूँ भी नहीं। और मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि यहाँ पे डीमन और इंसान क्यों लड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे किसी का साइड नहीं लेना चाहता। मुझे नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत है। तभी डार्क वन बोलता है कि तुम्हें इस वॉर का असली मकसद नहीं पता क्या? तभी फेनरिस बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को इस बीच में नहीं लाना चाहती थी, इस वजह से मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। और इसके बाद जो डार्क वन होता है ना, वो बताने लगता है कि लगभग 5 साल पहले इस दुनिया का जो डार्क वन था ना, मतलब कि डीमन लॉर्ड, वो भी ना दूसरी दुनिया से ही टेलीपोर्ट होके आया था। और वो इस दुनिया में आया तो उसके पास काफी ज्यादा पावर थी, तो इसीलिए वो इस दुनिया पे कब्जा करने का सोचा। लेकिन उस टाइम पे वो भी एक ह्यूमन ही था और उसी टाइम से ये लड़ाई शुरू हुई थी। रीजन क्या है इस लड़ाई के शुरू होने के पीछे का वो अब तक नहीं पता, बट वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। और मैं हमारे जनरेशन का 12th डार्क लॉर्ड हूँ और वो अपनी पावर दिखा रहा होता है ना, तो वहाँ पे बेलिरोसा जो होती है लिटरली उसकी तो बहुत ही गंदी तरीके से हालत खराब हो चुकी थी। और डार्क वन भी वहाँ पे बोलता है कि मुझे इंसानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो मेरे साथियों को कुछ करेंगे तो फिर मैं
उन्हें नहीं छोड़ने वाला। अच्छा तो तुम मेरी टीम में आ जाओ, तुम्हें जो भी चीज की कमी होगी मैं सभी चीजें तुम्हें दे दूंगा। लेकिन फिलो जो होता है वो काफी बढ़िया तरीके से उसको मना करता है और बोलता है कि मुझे इस चीजों में नहीं पड़ना। और वहाँ पे डीमन लॉर्ड बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और बोलता है कि मुझे पता है कि जिस तरीके से तुमने मुझे मना किया है उसी तरीके से तुमने किंग को भी मना किया होगा। और जाते वक्त डार्क वन होता है ना, वो सोचता है कि अगर फिलो हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता तो मुझे एक और कैंडिडेट यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और लिटरली हमें बेलिरोसा दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे बेहोश हो गई थी और अगले दिन वो सो के उठती है और बाहर आ रही होती है और उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि बेलिरोसा एक बार आंख खोल के अपने सामने तो देख। और जैसे वो देखती है ना तो वहाँ पे डार्क वन फिर से आ चुका होता है और वो उनके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। और वो डार्क वन पूछता है कि बेलिरोसा आखिरकार तुम कैसे हो। और वहाँ पे वो काफी बढ़िया तरीके से नाश्ता कर रहा था और लिटरली बेलिरोसा की वहाँ पे फिर से हालत खराब हो जाती है और बोलती है कि मैं इन कपड़ों में तो नाश्ता नहीं कर सकती, तो मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। और वो वहाँ से भाग जाती है। और हर दिन ना अब डीमन लॉर्ड उसके घर पे आने लगा था और वो बेलिरोसा से ही मिलने की कोशिश करता था। लेकिन जो बेलिरोसा होती थी ना वो हर दिन कुछ ना कुछ बहाना बना के वहाँ से भाग जाया करती थी। और डीमन लॉर्ड भी सोचता था कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा मेहनती है। और हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका एक जासूस जो होता है ना वो फिलो के बारे में बता रहा होता है कि उसके घर पे डीमन आर्मी का एक बंदा रोज रोज आया करता है। और किंग भी सोच रहा था कि ये फिलो जो है वो डीमन आर्मी को तो कहीं ज्वाइन नहीं कर लिया। और किंग भी काफी गुस्से में बोलता है कि हमने उस बंदे को यहाँ पे इस दुनिया में बुलाया था लेकिन वो डीमन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकता है। और ये अपने नाइट्स को बोलता है कि तुम सभी लोग जाओ और जाके उसे वहाँ पे पकड़ लो। लेकिन जो क्वीन होती है वहाँ पे वो उन्हें ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि डैड एक बार आप कंफर्म तो कर लो कि उसने डीमन आर्मी को ज्वाइन किया है या फिर नहीं। लेकिन जो किंग होता है ना वो अपनी बेटी को ही चुप करवा देता है और बोल देता है कि इस किंगडम का राजा मैं हूँ, तुम नहीं, तो ऑर्डर देना तुम चुपचाप बंद करो। और तभी वहाँ पे हीरो भी आ जाता है और वो काफी ज्यादा डींगे हाँकने लगता है और बोलता है कि आप मुझे अपनी सेना दो और मैं 1 मिनट में उन सभी बंदों को उनके औकात दिखा दूंगा। और हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूलेमिनस जो होती है वो बोलती है कि मास्टर आप हर रोज उस ह्यूमन से मिलने के लिए जाते हो, क्या आपको लगता नहीं कि फ्यूचर में कुछ गलत हो सकता है। लेकिन डीमन लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि ये जो बंदा है ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उस बेवकूफ किंग से तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तभी यूलेमिनस बोलती है कि मैं आपके ऑर्डर का वेट कर रही हूँ कि हमें कब ह्यूमंस पे अटैक करना है। और हमें फिलो दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि ड्रैगन की चमड़ी को बेच दिया जाए ताकि उनके पास कुछ पैसे आ जाए। तभी वहाँ पे फेनरिस आती है और वो पूछती है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप डीमन आर्मी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे, क्या आप मेरे कारण उन लोगों से नहीं लड़ रहे। और तभी फिलो बोलता है कि मुझे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं दूसरों के मैटर के बीच में क्यों ही पड़ूं। और वहाँ पे फेनरिस जो होती है ना वो फिर से मस्का लगाने लगती है फिलो को और बोलती है कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्यूट हो और मैंने एकदम सही हस्बैंड चुना है। और तभी वहाँ पे बेलिना घबराते हुए आती है और बोलती है कि बाहर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो आ चुका था और उसने ना अपनी बहुत ही बड़ी सी सेना लेके वहाँ पे आया था। और वहाँ पे हीरो बोलता है कि अच्छा तो तुम ही हो जो कि डीमन आर्मी के साथ ज्वाइन कर चुके हो, तो मैं तुम्हारे सामने 2 ऑफर रखना चाहता हूँ, या तो तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ या फिर मारे जाओ। और अगर तुम मेरी टीम में आ जाते हो तो तुम्हें लड़ने का काफी ज्यादा मौका मिलेगा और तुम्हें काफी ज्यादा पैसा भी मिलेगा। और वहाँ पे वो डायलॉग मार के सोच रहा होता है कि मैंने बहुत ही अच्छा डायलॉग मारा है और पक्का ये तो इम्प्रेस हो ही गया होगा और इस दुनिया का रक्षक मैं ही तो हूँ। अपने मन में ये सब उल्टी सीधी बातें सोच रहा था। लेकिन जो फिलो होता है वो बोलता है कि ना ही तो मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ और ना ही मैं डीमन से लड़ने वाला हूँ। और तभी हीरो बोलता है कि अच्छा तो मैं समझ गया, तुम अपने देश को धोखा देना चाहते हो। और फेनरिस जो होती है वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने किसी को भी धोखा नहीं दिया है। और तभी हीरो बाकी के नाइट्स को बोलता है कि अगर तुम लोग इसे कन्विंस कर लोगे तो मैं तुम लोगों को काफी अच्छा ऑफर देने वाला हूँ और तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को बहुत ही बड़ी सजा देने वाला हूँ। और फिलो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि इन लड़कियों को कोई भी सजा मिले। और फिलो बोलता है कि तो फिर मैंने फैसला ले लिया है और मैं यहाँ पे रहूंगा ही नहीं। और वहाँ पे फेनरिस भी बोलती है कि हाँ हस्बैंड, जहाँ पे आप चलोगे मैं भी वहीं चलूंगी। और ये बाकी के जो नाइट्स होते हैं ना ये भी बोलते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे फिलो सर। और हमें बचपन से यही सिखाया गया था कि डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो जहाँ भी दिखे उसको मार देना चाहिए। बट आप दोनों के साथ रहने के बाद हमें पता चला कि डीमंस उतने ज्यादा भी खतरनाक नहीं होते और उनके पास भी इमोशंस होते हैं। और अगर हम वैसे भी इसकी टीम में आ जाते हैं तो ये खामखा नॉर्मल ह्यूमंस को परेशान करेगा और उन्हें मारेगा, तो इससे बढ़िया हम इसकी टीम में जाएंगे ही नहीं। और इसके बाद फिलो डिसाइड करता है यहाँ से जाने का और वो अपने
टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है वहाँ पे, और वो वहाँ पे काफी बड़ा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है क्योंकि वो अपने साथ अपने घर, अपने खेत, सभी चीज को टेलीपोर्ट कर लेता है। और ये देख के तो हीरो की हालत लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि हीरो भी इस तरीके का मैजिक का यूज नहीं कर पाता था। तभी वहाँ पे एक बंदा एक तरफ को इशारा करते हुए बोलता है कि सर यही वही है जो कि फिलो से बात करने के लिए आया करता था, और हमें दिखाया जाता है कि डार्क वन वहाँ पे आ जाता है और वो बाकी लोगों से पूछता है कि घर और घर में रहने वाले लोग यहाँ से कहाँ गए, और वहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सभी चीजें इन्हीं ह्यूमन ने किया है। और वो काफी तेज चिल्लाता है और अपनी डीमन आर्मी को बोलता है कि तुम सभी लोग एकदम रेडी हो जाओ और हम लोग अब इंसानों का खात्मा कर देंगे। और वो इतनी तेज चिल्लाया होता है कि वहाँ के सभी चीजें हिलने लगती है थोड़ी बहुत, और उसकी आवाज सुन के हीरो की तो हालत ही खराब हो जाती है और यूलेमिनस तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी अपने सेना को ऑर्डर देती है अब हमें चलना होगा। और हीरो दिखाया जाता है हमें जो कि डर के मारे वहां से भाग जाता है, और हमें फिलो दिखाया जाता है जो कि अपने आप को टेलीपोर्ट करके एक शहर के पास आ जाता है। और ये लोग शहर के नजदीक इसलिए आए होते हैं ताकि इनको पैसे की या फिर किसी और चीज की जरूरत हो तो ये लोग जल्दी से शहर में जाके अपनी जरूरतों का सामान को ले सके। और इन लोगों को लग रहा था कि अब इन्हें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले क्योंकि ये डीमन लॉर्ड से भी और ह्यूमन से भी काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। लेकिन भाई खतरा तो इनके चारों तरफ घूम रहा है। अब ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।